उक्त बाहरी उपचार जो अभ्यंग से लेकर पिचु धारण पर्यंत कहे गए हैं वे अर्श में होने वाली जो स्तब्धता है यानी हार्डनेस है, जो उसमें शोथ होती है, स्वेलिंग होती है, खुजली होती है और वेदना को शांत करते हैं। ये चीजों को वो शांत करते हैं। इनके प्रयोग से अर्श में रक्त निकल जाता है जिससे अर्श रोग ठीक हो जाता है। किंतु यदि रक्त दुष्ट हुआ रहता है तब उक्त उपचारों से रोग शमन नहीं होता। ऐसी स्थिति में शुष्क अर्श से रक्त निकाल देना चाहिए। तो यहाँ पे ये बात कर रहे हैं, समटाइम्स क्या होता है कि रक्त, यहाँ पे कहने का मतलब है कि शुष्क अर्श में क्या होता है, रक्त जो है ना वो सूख जाता है, सूख के वो उन्हीं के अंदर अर्शों के अंदर ही वो जो है बना रहता है। ठीक है ना। तो ये कहते हैं ये जो हम उपचार कर रहे हैं, इन उपचारों में उसमें स्तब्धता है या शोथ है या खुजली है या वेदना है, तो वो शांत हो जाती है। दूसरा जो ऐसे का जो रक्त जो सूखा हुआ रक्त है, जो नहीं निकल पा रहा, सूखा हुआ मतलब दुष्ट रक्त, मतलब सूखा हुआ ही होगा। जो दुष्ट रक्त है अंदर पड़ा हुआ है वो इनसे क्या होगा, डिसॉल्व हो जाएगा या धीरे धीरे जो है वो फ्लूइड की फॉर्म में या किसी फॉर्म में वो बाहर आके जो है सारा का सारा जो है वो उसकी सफाई हो जाएगी या घुल जाएगा वो। ठीक है ना, कहने का ये अर्थ है। किंतु यदि कहते हैं रक्त दुष्ट हुआ रहता है तब तक उपचारों से रोग शमन नहीं होता, तो ऐसी स्थिति में शुष्क अर्श से रक्त निकाल देना चाहिए। ठीक है। जो वहां की सिराएं हैं, एक तो जो रक्त इकट्ठा हुआ हो, एक उसके जो आसपास की जो सिराएं होती है ना, उसमें दुष्ट रक्त भी होता है, फ्रेश ब्लड नहीं होता, दुष्ट रक्त होता है। तो उस दुष्ट रक्त को भी निकालना चाहिए। इसमें मैंने एक इलाज बताया कि रक्त मोक्षण जो है वो भी करना चाहिए। ठीक है ना। शुष्क अर्श में आसपास की सिराओं में रक्त मोक्षण जो है वो करना बहुत जरूरी है, ताकि दुष्ट रक्त, फ्रेश ब्लड वहां पे फ्लो करे। अब वो दुष्ट रक्त क्यों होता है, आप ये सोच सकते हो कि क्यों होगा रक्त दुष्ट। एक तो जब वो सिराएं फूल जाएंगी, फूलने से जो है फ्रेश ब्लड तो वापस जा नहीं रहा, वो वहां पे इकट्ठा हो रहा है। तो जो वो इकट्ठा ब्लड हो रहा है वो कहीं ना कहीं जो है कॉन्टेमिनेटेड ब्लड है, वहां पे इकट्ठा हो रहा है, या वो सूख रहा है वहां पे इकट्ठा होके। ठीक है ना। तो वो जो दुष्ट रक्त है उसको निकाल देना चाहिए। ठीक है ना। जो रक्त अर्श है उसमें तो वो निकलता ही रहेगा ना, फ्रेश ब्लड भी निकलता रहेगा, वो तो ऊज आउट होता रहेगा। लेकिन यहाँ पे शुष्क अर्श में कहता है उसको ब्लड लेटिंग जो है वो जरूर करनी चाहिए। ब्लड लेटिंग भी नेक्स्ट स्टेप जो है ये तो कहता है कि ये ऊपर के जितने भी मैंने कहता आपको हमने बताए हैं ना, जितने भी ये सारे के सारे ऊपर जितने प्रोसीजर्स बताए हैं बाहरी उपचार, ये शुष्क अर्श में जो है दुष्ट रक्त को निकालने में या उसको घोलने में उसमें हेल्पफुल है, और उनके मस्सों को जो है वो कम करने में हेल्पफुल है। ठीक है ना। अगर इनसे भी नहीं होता ठीक, तो लास्ट स्टेप जो है वो हमारा जो है वो रक्त मोक्षण। तो रक्त मोक्षण कर्म कैसे करना चाहिए, जलोकाओं द्वारा तथा शस्त्रों द्वारा वेधन आदि करके एवं सुई प्रविष्ट करके करना चाहिए। ठीक है। रक्त मोक्षण बार बार करना चाहिए। ये कार्य शल्यविद जो कि सर्जन है, शल्यविद चिकित्सक द्वारा कराना चाहिए है, और उनके प्रयोग के साथ निर्धारित पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पश्चात कर्म का पालन करना चाहिए। ठीक है। तो रक्त मोक्षण जो है, जो ब्लड लेटिंग है, ये एक शस्त्र विधि है। हाँ, जलोकाओं से कर सकते हो, लेकिन वो भी जलोकाओं से आपको आती हुई विधि, जलोकाएं जो होती है ना वो इतनी जबरदस्त होती हैं कि जहां भी आप वो देखती है ना कि ब्लड जो है ना, उनकी तो आदत ही होती है कि ब्लड को चूसना है। ठीक है ना। लेकिन जो ब्लड जितना गंदा होता है ना उसको ज्यादा जल्दी चूसती हैं, उनमें का वो होती है, टेंडेंसी होती है, क्योंकि गंदगी में खुद भी रहती हैं, तो उनको जितना गंदा ब्लड होगा ना उसको जल्दी चूसेंगी, फ्रेश ब्लड को नहीं जल्दी चूसती। ठीक है। तो जैसे ही आप जलोकाओं को वहां पे लगाओगे अर्श के मस्सों के पास या अर्श के पास, तो वो अपने आप ही ढूंढ लेंगी कि कहाँ पे ब्लड जो है सबसे गलत है।
वो उसको सारा का सारा चूस लेती है, ठीक है ना। और जो लुकाओं को जैसे यूज करते हैं बिल्कुल ऐसे यूज करते हैं, उनको ऊपर जो है ना उनके घी सा लगा के या मिट्टी सी लगा के, ठीक है ना, उसको लगाते हैं जहाँ पे आप चाहते हो कि उसको चुसवाना है, ठीक है ना। तो फोडाफिंसी वगैरह है वो, क्योंकि सबसे गंदा है वहां पे क्या कहते हैं पायोजेनिक है, बहुत पस है, तो उसी को ही चूसेंगी वो उनको सबसे ज्यादा प्यारा होगा, वो उसको ही चूसेंगी जहाँ पे जो सबसे ज्यादा गंदगी है उसको चूसेंगी, फिर उसको और इतना ज्यादा चूस लेती हैं कि वो खुद बीमार हो जाती हैं, ठीक है। हम जब पढ़ते होते थे ना कि जो लोगों के बारे में पढ़ते थे, वो कहते हैं वो इतना ज्यादा खा लेती हैं खुद, उसके बाद खुद ही जो है वो सुस्त हो जाती हैं। नमस्कार दोस्तों, पढ़ाए हुए यहाँ हर एक बातों को आपने जरूर नोट किया होगा। इसी तरह के विशेष आयुर्वेदिक चिकित्सा विधि को अगर आप हमारे इस ऑनलाइन क्लास में आकर के सीखना चाहते हैं तो वेबसाइट को नोट करिएगा www.ayushyogi.com। इसमें जाइए, जाकर के लॉगिन कीजिएगा, सबमिट करिए किसी क्लास को, उसके बाद आपको वहां से हर रोज हमारे इस क्लास का लॉगिन पासवर्ड वगैरह मिलेगा। गूगल मीट का आप रोज रात के 8 से लेकर के 10 बजे तक होने वाली नाड़ी परीक्षण और प्रैक्टिकल आयुर्वेदा इस 2 क्लास को आप प्राप्त करें और एक योग्य आयुर्वेदिक चिकित्सक बन करके अपने समाज में आयुर्वेद और समाज के लोगों का आप सेवा करें। दोस्तों, यदि आपको हमारा ये प्रोसेस अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब करिए और दूसरे लोग जो आयुर्वेद सीखना चाहते हैं वहां तक भी मैसेज पहुंचाने के लिए जरूर आप इस वीडियो को आप शेयर कीजिएगा। आज दीजिए विदा, नमस्कार।